नमस्कार। चुनावी बॉन्ड का मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती उससे पहले भारत सरकार ने इस पर जो अपना स्टैंड लिया है, जो रुख रखा है, वो बहुत हैरान करने वाला है। भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि राजनीतिक दलों को किससे चंदा मिलता है ये जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब ये बात अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कही सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको पता था कि ये सवाल उठेगा कि मौलिक अधिकार नहीं है। तब भी सूचना के अधिकार के तहत तो आता होगा ये मामला। सूचना के अधिकार के तहत तो नागरिक ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, कौन व्यक्ति कितना चंदा दे रहा है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि सूचना के अधिकार कानून की सीमाएं हैं। यानी सूचना के अधिकार का जो कानून है उसके दायरे में भी ये बात नहीं आती है कि किसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिलता है और कौन चंदा देता है। अब सोचिए कि एक तो जो भारत की अभी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसमें वो आई ही सत्ता में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लहर पर सवार होकर के थी। उस समय जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन हुए थे और मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की लहर पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद उन्होंने कई बार ये नारा दिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और इसके बावजूद उनकी सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल को कौन चंदा देता है ये जानना लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है और ये जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत भी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा बाकी सारी जानकारी आम नागरिक को मिलती है। ये जो आखिरी बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में चेंज हुआ था, उसके हिसाब से उसके मुताबिक ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी राजनीतिक दल का या कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार, उसके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, उसकी कुल संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर कितना कर्ज है, वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। ये उसको हलफनामा भर के देना है। और अब तो पार्टियों को चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि वो अखबारों में छपवाएं हर कैंडिडेट के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में। और इतना ही नहीं, पार्टियां हैं उनको भी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना चंदा मिला, टोटल कितना मिला, वो उनके बैलेंस शीट में जाता है और वो पब्लिक के सामने भी आता है। कितना चंदा मिला, उसने किस चुनाव में कितना रुपया खर्च किया, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन दिया। जो चंदा आपको मिला और आपने चुनाव में खर्च किया, वो चंदा किसने दिया ये नहीं बताना है। अब सवाल है, और बड़ा गंभीर सवाल है, कि ये बात छिपाने का क्या मतलब है कि कौन चंदा दे रहा है। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई बात होगी जिसकी वजह से ये जानकारी छिपाई जा रही है। और ये पहले दिन से ये मामला संदिग्ध है। जिस समय 2017 में अरुण जेटली ने इसका प्रस्ताव रखा था संसद में, जब इसका प्रस्ताव रखा गया कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड होगा, चुनावी बॉन्ड होगा, और वो प्रोमिजरी नोट की तरह होगा, एक कागज़ का टुकड़ा होगा जो कोई भी व्यक्ति या कंपनी जाकर के स्टेट बैंक के कुछ निश्चित शाखाओं से खरीद सकता है, और फिर वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज उसको जा करके मिलने के 15 दिन के भीतर उसको कैश करा सकती है। अब इस बात में ये पेच है, और ये इसमें तभी इस बात का संदिग्ध होना ये इससे साबित हुआ था कि सरकार इसको मनी बिल के तौर पर लेके आई थी और मनी बिल के तौर पर पास करा लिया था। उस समय राज्यसभा में भाजपा और उसके नेतृत्व वाला गठबंधन जो है एनडीए, वो कहीं से भी बहुमत के करीब नहीं था राज्यसभा में। अब तो बहुमत के काफ़ी करीब है, लेकिन तब बहुमत के करीब नहीं था और विपक्ष के पास बहुमत था। तो राज्यसभा में न जाए इसके लिए इसको मनी बिल के तौर पर ले आकर के पास करा लिया गया। तो एक संदेह तो तभी हुआ, और उसके तुरंत बाद ये मामला कोर्ट में भी चला गया था। हालांकि तब से लंबित रहा, 3 जजों की एक बेंच ने सुनवाई की और अब जाकर के वो 5 जजों की बेंच के पास गया। तो ये उस समय से संदिग्ध है मामला। इसमें एक पेच सिर्फ ये है कि कौन चंदा दे रहा है ये छिपाना है। जो कानून 2017 में बनाया गया था चुनावी बॉन्ड का, उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया, या एक प्रोविज़न हटा दिया गया जो पहले से चला आ रहा था। पहले ये प्रोविज़न था कि कोई भी कंपनी अपने 3 साल का, जो उसकी कंपनी का 3 साल का जो कारोबार है, उसमें जो उसका नेट प्रॉफिट है, 3 साल का औसत जो शुद्ध लाभ है, उसके 7.5% से ज़्यादा राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकता था। ये उस 2017 के कानून में वो सीमा हटा दी गई। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा दे सकता है। तो ये भी अपने आप में संदेह पैदा करने वाली बात है। किसी कंपनी को ये छूट क्यों देना कि उसकी कितनी भी आमदनी हो, उसमें से वो जितना चाहे उतना राजनीतिक दलों को चंदा दे दे।
इससे एक बड़ा खतरा ये होता है कि फर्जी कंपनियां चंदा दे सकती हैं चोरी छिपे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये फर्जी कंपनियों का ये तो एक किस्म का भ्रष्टाचार हो जाएगा अगर फर्जी कंपनियां चंदा देती हैं। और सबको पता है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती है कि किसने बॉन्ड खरीदा और उसने किसको दिया। तो लेकिन सरकार को ये पता चल जाता है कि किसने बॉन्ड खरीदा है, चुनावी बॉन्ड, और वो उसने किसको दिया। सरकार को पता चलने का दो तरीका है। एक तो सरकारी बैंक की, जो स्टेट बैंक है, उसी की कुछ शाखाओं से ये खरीदा जाता है। तो जो खरीदा जाएगा तो सरकार को पता चलेगा कि किसने खरीदा, और फिर जो कंपनी खरीदेगी उसके इनकम टैक्स रिटर्न में ये रिफ्लेक्ट होगा कि उसने ये खरीदा है। तो उस नाते भी सरकार को पता चल जाता है। तो सरकार को पता होता है कि किसने बॉन्ड खरीदा है, चुनावी बॉन्ड, और उसने किसको दिया है। अपोजिशन को नहीं पता चलेगा कि सत्तारूढ़ दल को किसने दिया, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, उसको पता चल जाएगा कि अपोजिशन को किसने दिया। अब ये सोचिए, ये समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए कितनी खतरनाक बात है। अगर सरकार को पता चल रहा है, पहले की जब व्यवस्था थी और ओपन थी कि सबको पता चलता था, चेक से लोग डोनेशन देते थे और लोगों को पता होता था, ट्रस्ट बना करके इलेक्टोरल ट्रस्ट बना रखा था कंपनियों ने, उस ट्रस्ट के जरिए लोग पार्टियों को चंदा दिया जाता था, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को चंदा दिया जाता था, और वो सबकी जानकारी में होता था, तब की बात अलग थी। लेकिन अब जब सरकार ने पर्पसफुली ये व्यवस्था की है कि किसी को पता न चले कि कौन चंदा दे रहा है, तो उसमें, और सिर्फ सरकार को पता चले कि कौन किसको दे रहा है, तो उसमें कोई भी कारोबारी विपक्षी पार्टियों को चंदा देने से हिचकेगा, क्योंकि उसको पता है कि सरकार को पता चल जाएगा कि उसने अपोजिशन की पार्टीज को चंदा दिया है। और यही कारण है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा जाता है उसका मैक्सिमम हिस्सा सत्तारूढ़ दल को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, या फिर उसके बाद उन पार्टियों को जाता है जिनकी राज्यों में सरकारें हैं। बाकी दूसरी अपोजिशन पार्टीज को बहुत कम, ना के बराबर, नाम मात्रा में वो उस तरह का चंदा मिलता है। तो ये अपने आप में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा फिर, जबकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए लोकतंत्र में ये सबसे जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी पार्टियों के लिए बराबरी का मैदान हो। लेकिन भारत में हमेशा से सत्तारूढ़ दल के लिए लड़ाई आसान होती है, उसको चंदा ज़्यादा मिलता है, उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, संसाधन होते हैं और एजेंसीज होती हैं, उसके पास पुलिस और वो तमाम चीज़ें उसकी सरकार के साथ होती हैं। सरकार के बड़े नेताओं को सिक्योरिटी मिली रहती है, हेलीकॉप्टर से उनकी यात्राएं होती हैं, वो सरकारी होती हैं, कई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से नहीं है। यही कारण है कि भारत में और कई यूरोपीय देशों में इस बात की मांग उठती है कि पॉलिटिकल फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग की जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो वो खैर एक अलग इशू है। अब इसमें ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता है अगर चंदा नहीं मिलता है पार्टियों को, तो, और या सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा चंदा मिल जाता है और अपोजिशन को कम मिलता है। तो एक तो ये संकट है इसमें, और फर्जी कंपनियों के थ्रू चंदे देने का एक जो खतरा है वो इसमें, ये खतरा ये भी आता है। और उसके बाद एक बड़ा सवाल आता है कि नागरिकों को क्यों नहीं जानना चाहिए है कि वो कौन चंदा दे रहा है, किसी पार्टी को कितना चंदा दे रहा है और कौन दे रहा है। ये निश्चित रूप से जानना चाहिए है, नागरिक को के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नागरिक तभी ये अंदाज़ा लगा पाएगा कि जो व्यक्ति या जो कंपनी सरकार को, सत्तारूढ़ दल को या किसी भी पार्टी को चंदा दिया है, उस पार्टी ने सरकार में होने पर या सरकार में आने पर उस चंदा देने वाले के पक्ष में, उसके हित में क्या काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा चंदा दिया है और फिर सरकार ने उसका वो चंदा, उसका एहसान लौटाने के लिए उसको और काम दिए हों, उसको और पैसे कमाने की व्यवस्था की हो, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं। नागरिक के लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सरकार जो भी खर्च करती है, पाई खर्च करती है सरकार, वो नागरिक का पैसा होता है, वो आम जनता का पैसा होता है। आम जनता के टैक्स का पैसा ही सरकार खर्च करती है, चाहे अपने ऊपर खर्च करे या विकास के काम पर खर्च करे या किसी दूसरे उद्योगपति के ऊपर खर्च करे। तो इसलिए जनता को ये जानना चाहिए है कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और सरकार को जिसने चंदा दिया, जिसने ज़्यादा चंदा दिया, अब तो सीमा भी हट गई है, असीमित चंदा दे सकता है कोई व्यक्ति किसी को। तो वो किसी ने चंदा अगर दिया, बहुत ज़्यादा चंदा दिया, और उसके ऑब्लिगेशन को उतारने के लिए सरकार ने उसको कोई काम तो नहीं दिया, जनता का पैसा किस तरह से सरकार ने खर्च किया ये पता चलेगा। इस पर नज़र रखनी चाहिए है जनता को, और ये ज़रूर इस नज़रिए से देखना चाहिए। अगर उसको ये जानकारी मिलती है कि अमुक इंडस्ट्रियलिस्ट इतना चंदा दे रहा है सत्तारूढ़ दल को, तो सत्तारूढ़ दल उसके लिए क्या कर रही है, ये जानकारी में रहे तो ये इससे जनता को लोकतंत्र में आगे चुनाव में अपना मन बनाने में बड़ी सुविधा होती है, बड़ी आसानी होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जनता को पता चले कि किसने चंदा दिया और कितना चंदा दिया। अल्टीमेटली पार्टियों को ओवरऑल एक चुनावी वर्ष में कितना चंदा मिला ये पता चल जाता है, लेकिन किसने चंदा दिया
ये जानना सबसे ज़रूरी है। और सरकार ये नहीं कह सकती है कि कोई भी जानकारी लेने का मौलिक अधिकार नहीं है नागरिक। अगर वो मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, देश की आंतरिक सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, बाहरी सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, बहुत संवेदनशील मामला नहीं है, तो जनता को जानने का अधिकार है। और राजनीतिक दलों का चंदा न राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, न आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से जुड़ा है, और न कोई बहुत संवेदनशील है। राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है वो कौन दे रहा है, ये जानकारी जनता को देनी चाहिए। और उम्मीद करनी चाहिए है कि आगे इस मामले में करेक्शन होगा और जनता को ये जानने का अधिकार मिलेगा कि किस पार्टी को कौन और कितना चंदा दे रहा है। धन्यवाद।